हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यानी कि जो भी रॉ मटेरियल हम परचेज करेंगे उसके बाद में उसके अंदर कुछ इंस्टॉलेशन के चार्जेस है, ऑक्ट्राइड ड्यूटी है, डिलीवरी चार्जेस है, ये सब चीज़ें ऐड ऑन करने के बाद फिर हम वो प्रोडक्ट को फाइनल गुड प्रिपेयर करके बेचने वाले हैं। अपने यहाँ पे अभी हम लोग सारे कंप्यूटर के असेंबलिंग के पार्ट्स है हमारे पास, जैसे मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क। तो ये सारी चीज़ों को हम असेंबल करने वाले हैं। तो अब ये पूरा प्रोसीजर अकाउंटिंग में कैसे होता है वो सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टैली। टैली के अंदर हम लोग आ गए हैं, हमारी कंपनी है निखिल इंडस्ट्रीज यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग एनजीओटी क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट में वाउचर टाइप्स में जाएंगे, वाउचर में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करते हैं। अंडर ये रहेगा स्टॉक जर्नल। इसका निकनेम क्या रखना है, तो MNFG स्पेस JRNL जर्नल। एक्टिवेट दिस वाउचर, यस, ऑटोमेटिक नंबरिंग हो जाएगा। रिटेन ओरिजिनल वाउचर, फिर यहाँ पे ये यस है, उसके बाद में जीरो वैल्यू नो है, अलाउ नरेशन यस है, यूजर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यस, दैट्स इट। तो कुछ ही फीचर्स यस है, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे एक्टिवेट वाउचर यस है, रिटेन ओरिजिनल वाउचर, ये रिलीज 3.0 के अंदर नया टॉपिक आया है, नया वर्जन में। पुराने वर्जन में ये सेटिंग नहीं था। उसके बाद में अलाउ नरेशन इन वाउचर यस, यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यस। ओके, इसको मैं यस करके एक्सेप्ट करता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ से एस्केप करके बाहर आता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम्स हमको क्रिएट करना है। तो कंप्यूटर सिस्टम्स क्रिएट करने के लिए NGOT क्रिएट में जाते हैं, स्टॉक आइटम में जाते हैं, यहाँ पे नाम लिखेंगे कंप्यूटर सिस्टम, एंटर। अब गाइज यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम अंडर किसके आना चाहिए, तो ये फाइनल प्रोडक्ट होगा हमारा क्रिएट। यहाँ पे बना देते फाइनल प्रोडक्ट को, क्या लिखते हैं हम लोग, फिनिश गुड्स। जो जॉब रोल देखो, ये है ना, रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग की भाषा होती है, रॉ मटेरियल, जॉब रोल, जॉब रोल के बाद में वर्क जॉब या जॉब वर्क लिखते हैं हम लोग ऐसे। उसके बाद फिनिश गुड आता है। अगर जॉब वर्क होता है ना, कोई प्रोडक्ट के ऊपर कुछ वर्क होता है, जैसे फिनिशिंग करना है, पॉलिशिंग करना है, तो उसमें जॉब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 वो पर्सन करेगा या वो कंपनी करती है, और फिर वहां से वापस प्रोडक्ट आता है। ऐसा सब होता है। आई यूज टू स्टे इन भाईंदर। तो भाईंदर के अंदर आप सबको पता है चूड़ियाँ बहुत बनती है, बिंदिया बहुत बनती है, बक्कल्स हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत होती है, और घर घर में लेडीज लोग काम करते हैं। तो लिटरली वो सब चीज़ें मैंने देखी है, कैसे काम होता है, कैसे आता है, डजन ग्रूस के हिसाब से काम चलता था। यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ें ऑन पेपर कर रहे हैं, या हम लोग कंप्यूटराइज सिस्टम में उस चीज़ को कैसे करेंगे वो देख रहे हैं। तो मैंने फिनिश गुड बना दिया है, बाकी दूसरे जितने भी मेरे रॉ मटेरियल है वो एज इट इज है। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे नंबर्स में ही प्रोडक्ट को मैं सेल करूंगा। सेट स्टैंडर्ड रेट कुछ है नहीं है। अभी यहाँ पे मुझे एक और फीचर चाहिए कि मुझे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर है ना दूसरे रॉ मटेरियल को ऐड करना है। तो यहाँ पे है ना F12 बटन हम लोग दबाएंगे, और यहाँ पे एक फीचर है स्टैंडर्ड रेट्स, सेट कंपोनेंट, ये रहा। अच्छा, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम यस, इसको यस करना है। इफ यू नीड एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, BOM बोलते हैं, बिल ऑफ मटेरियल। ये यस करने के बाद आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पे। अब गाइस देखो, यहाँ पे नीचे एक ऊपर एक और ऑप्शन आ गया, सेट कंपोनेंट BOM, इसको यस करेंगे। यस करने के बाद एंटर करते हैं, तो अभी यहाँ पे नेम ऑफ BOM आता है। इसका मतलब क्या, जब भी आप जो प्रोडक्ट को बेचने वाले हो, तो उसमें हम फॉर एग्जाम्पल फोन लेते हैं, तो आपने नोटिस क्या रहेगा हमेशा, अभी मेरे पास सैमसंग M40 है, तो M40 6GB है, M40 8GB है। 6GB रैम आता है, उसके साथ में 128GB का मेमोरी। अगर मैं 8GB लूँ तो उसके साथ में मेमोरी 256GB आता है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करें, नेम BOM के अंदर CS01 हम लोग एक बना देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम 1, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट बनाने में क्या क्या आइटम यूज करेंगे,
तो इंटेल H61 का मदरबोर्ड एक क्वांटिटी यूज़ करेंगे। उसके बाद में कोर i3 का प्रोसेसर नहीं है मेरे पास, क्रिएट करता हूँ। कोर i3 कितना प्रोसेसर है, 3.20 GHz। अंडर आएगा प्राइमरी यहाँ पे, नहीं प्राइमरी नहीं, ये प्रोसेसर था, प्रोसेसर में डाल देता हूँ नंबर्स और एक्सेप्ट। कितना क्वांटिटी, 1 पीस। उसके बाद में और क्या है यहाँ पे, 4 GB रैम है, 4 GB रैम मैंने ले लिया, 1 पीस एंटर। उसके बाद में यहाँ पे 500 GB का हार्ड डिस्क है, तो Seagate हार्ड डिस्क ले लिया, 1 क्वांटिटी। यहाँ पे 2 डालूंगा तो बाद में हर पीस 10 बनाया तो 10 के सामने 20 कम हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। मल्टीमीडिया कीबोर्ड 1 पीस एंटर। ऑप्टिकल माउस 1 क्वांटिटी एंटर। ATX कैबिनेट 1 क्वांटिटी एंटर। LG DVD राइटर 1 पीस एंटर। तो ये मैंने सारी चीजें ऐड ऑन कर दी है अभी। अभी यहाँ पे हम लोग इसको एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट, एंटर करके एक्सेप्ट। क्वांटिटी यहाँ पे नहीं डालेंगे हम लोग, इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में ऐड करने वाले। अच्छा, एक बार वापस से मैं बता देता हूँ हमने क्या क्या किया है। मेरे पास इसके स्टेप्स भी है, मैं आपको स्टेप्स भी बताता हूँ। जस्ट अ मिनट गाइस, मेरा नोटपैड विंडो ऑन कर देता हूँ, कंट्रोल ओ ओपन, और मेन्यू, हो मैन्युफैक्चरिंग था मेरे पास, आई रिमेम्बर, ये टॉपिक नंबर 15 से 17 के बीच में कहीं था। ये रहा गाइस, ये रहा मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप। जस्ट अ मिनट, इसको उठा के मैं ले लेता हूँ, कॉपी, न्यू पेज, पेस्ट, सेव। सेव के अंदर नाम है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, और थोड़ा सा प्लस 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 जूम बटन। देखो गाइस, अभी हमने सबसे पहले स्टेप क्या किया, वाउचर क्रिएट किया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का, अंडर स्टॉक जर्नल रखा था, और उसमें जो जो यस किए मैंने वो सारे पॉइंट्स लिख दिए। दूसरा हमने स्टेप कंप्यूटर सिस्टम हमने क्रिएट किया है अंडर फिनिश गुड्स, और उसके अंदर बहुत सारी आइटम्स को हमने डाला था, तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ पे 2-3 चीजें ओवरलैप हो गई है, तो इसको मैं इस तरीके से एंटर करके नीचे वाली लाइन में ले लेता हूँ। हाँ गाइस, तो ये देखो, ये सारे बिल ऑफ मटेरियल का नाम CS001 रखा था, इंटेल कोर i3 4 GB सब ले लिया है। अभी दूसरा अगर कुछ और बनाना है, 4 GB के बदले 8 GB रैम डालो, 500 GB के बदले 1 TB हार्ड डिस्क डालो, जो ये कंपनी वाले भी करते हैं वही चीज हम खाली कंप्यूटर में कर रहे हैं। अब यहाँ से बाहर आते हैं, बाहर आते हैं, वाउचर में जाएंगे, Alt+F7 हम लोग दबाएंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए। तो यहाँ पे यूजुअली ये बटन स्टॉक जर्नल का होता था अभी तक के लिए, बट अभी से ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का। अब इसको मैं एंटर करके एक्सेप्ट करता हूँ, Alt+F2 बटन, सॉरी FN F2 बटन दबाता हूँ डेट डालने के लिए, 2 Feb यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, 1 Feb डाला है मैंने, सॉरी, और क्वेश्चन में भी है 1 Feb, बराबर है। बोलने के टाइम मिस्टेक किया, करने के टाइम प्रॉपर किया, वो मसल मेमोरी होता है। नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ प्रोडक्ट मेरा है कंप्यूटर सिस्टम, वो मैं ले लेता हूँ। क्वांटिटी कितनी है, 20 क्वांटिटीज है, वो भी डाल दिया। एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रिपेयर 20 कंप्यूटर सिस्टम फॉर सेल्स एंड इनक्योर 1500 इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस 300 डिलीवरी चार्जेस प्लस 4% ऑक्ट्राइड ड्यूटी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये तीनों चीजें ऐड करनी है, बट है ना, आप सबका अमाउंट अलग अलग आएगा 4% के हिसाब से। तो यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखो, ये जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, ये सब प्रोडक्ट का रेट आपको कहाँ से लेना है। फॉर एग्जाम्पल इंटेल H61 का अमाउंट कहाँ से लेंगे, तो हम लोग ये शीट में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पेज अप करके ऊपर जाते हैं नेम ऑफ आइटम के अंदर। हाँ गाइस, यहाँ से लो। अभी इसमें क्या होगा, बेनिफिट आप लोग का, जैसे कोर i3 का है 7290,
तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे 7290, तो सबके रेट एक जैसे आएंगे, जो मेरा फिगर आएगा वही आपका भी आएगा। इंटेल H61 मदरबोर्ड नीचे था थोड़ा सा, H61 5580 तो देखो कितना चेंजेस हो रहा है, 4000 रुपये का चेंज हो गया। अब ये मल्टीप्लाई बाय 20 होएगा तो और कितना फर्क पड़ जाएगा। फिर 2 GB रैम है, 2 GB रैम का कितना है, नहीं 4 GB है, सॉरी 2 GB नहीं है, 4 GB रैम का 2860 डाल दिया। सी गेट 500 GB, सी गेट 500 का 4951 बरोबर है, 315 बरोबर है, ऑप्टिकल माउस बरोबर है, ATX कैबिनेट 1150 है, LG DVD राइटर 1050 है बरोबर। कुछ एक्स्ट्रा को प्रोडक्ट निकला क्या गाइस? अभी आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू, जब 20 कंप्यूटर में बना रहा हूँ, 20 मदरबोर्ड खोले, 20 ATX कैबिनेट खोले, 20 कीबोर्ड, 20 माउस, 20 DVD राइटर, 20 हार्ड डिस्क, 20 रैम, ये सब में आपको पता है कि नहीं, बॉक्सेस आते हैं पैकिंग में, बहुत अच्छी पैकिंग आती है बॉक्स की। वो बॉक्स का मैं क्या करूंगा, भंगार में ही डालूंगा। तो 20 कंप्यूटर के सामने 20 किलो का भंगार निकलेगा। आप मानते हो कि नहीं मानते पता नहीं, बट ये 10 रुपीज केजी का भी अगर पेपर का रेट है, तो 20 किलो का 200 रुपये अलग से अपने को प्रॉफिट हो जाता है, तो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग में ही माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट में ही मैं क्या करूंगा, वो को प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से कोई और प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे ऑल्ट सी किया, यहाँ पे मेरा स्क्रैप बन रहा है, स्क्रैप मैंने डाल दिया अंडर प्राइमरी यूनिट नंबर्स के हिसाब से या किलो के हिसाब से जो भी सेट किया। तो यहाँ पे कुछ कॉस्टिंग कट रही है, नहीं, कितना बन रहा है, 20 kg बन रहा है, 20 नंबर्स। रेट अभी ऑटोमेटिक मैं जो सेल में डालना चाहता हूँ वो सेल में डाल दूंगा। ऐसे ही जब भी आप लोग को पता है कि शर्ट्स बनाते ना, तो एक शर्ट बनाने के लिए मेरे साइज का 1 मीटर का कपड़ा लगेगा। सीरियसली, हाँ 1 ही मीटर लगता है, अभी ज़्यादा नहीं लगता है। लोग बोलते हैं ना एक्सीडेंट्स होने के बाद में, अरे अच्छा अच्छा नहीं हुआ। मैं रिसेंटली लाइक 29 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, एंड मैं मुंह के बल गिर गया था। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो गए थे कि मैं खा नहीं सकता हूँ, 4-5 दांत टूट गए थे, ऐसे सब सीन्स हो गए, और मैं मुंह के बल गिरा, तो थोड़ा चेहरा भी खराब हो गया। एंड अभी ऐसा सिचुएशन है कि वो हुआ अच्छा हुआ, मैं ना उसकी वजह से मेरा 6-7 किलो एक साथ कम हो गया, खाना ही नहीं खा सकता था ना। तो मतलब कुछ नहीं, जो ऐसे मेरा वजन कम नहीं हुआ, लेकिन किसी बहाने से हो गया। नहीं, बट उसके चक्कर में बहुत दर्द झेलना पड़ा यार। ओके, तो यहाँ पे है ना, जब 1 मीटर शर्ट बनाते ना, तो उसको 100 शर्ट अगर बनाने हैं तो 100 मीटर कपड़ा लगेगा। मैं बोलता हूँ नहीं, आपको खाली कटिंग इतने अच्छे तरीके से करना है कि वो 95 मीटर में 100 शर्ट बन जाएगा, 5 मीटर बचेगा, 5 मीटर में 6 शर्ट और बनेगा। और वो 6 शर्ट है ना, ये जो फेरी वाले होते हैं ना, उन लोग देते हैं बेचने के लिए। तो 50 रुपए में, 100 रुपए में, ये लिटरली होता है। मलाड एरिया में मैंने टेलरिंग का बहुत सारा जॉब्स होता है मलाड एरिया में, मालवनी में। तो वहाँ पे मैंने लिटरली देखा है, बिकॉज बहुत साल पहले मैं वहाँ पे जाता था कुछ काम के लिए। अभी यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट स्क्रैप्स नहीं है, तो मैं एंड ऑफ लिस्ट कर लेता हूँ आप लोगों को, सिर्फ बताने के लिए, नो हाउ के लिए मैंने ये चीज़ ऐड की थी। एंड ऑफ लिस्ट, कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, एडिशनल क्या चीज़ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे Alt+C करूंगा। सबसे पहले तो इंस्टॉलेशन चार्जेस यहाँ पे बनाना है। डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं एक्सेप्ट, कितना है यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस 1500 रुपया, एंटर। डिलीवरी चार्ज है, नहीं है, तो Alt+C करके डिलीवरी चार्जेस भी बना दिया अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर। कितना, 400 रुपीज ही है। फिर Alt+C OCTROY ऑक्ट्राइड ड्यूटी, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया 4%, एंटर। तो 4% हो गया। अभी ऑक्ट्राइड ड्यूटी नहीं, उसके बदले कुछ और जॉब रोल डाला था, जॉब रोल के ऊपर 4% 5% उन लोग लेते हैं, जितने का प्रोडक्ट रहेगा, तो वैसा भी डाल सकते हो। टोटल कॉस्ट देखो गाइस, अभी यहाँ पे 20,636.80 एडिशनल कॉस्ट है। टोटल प्रोडक्ट का वैल्यूएशन 4,89,000 हो गया। टोटल एक प्रोडक्ट का रेट 24,452.84 रुपीज हो गया, जो आपका भी होगा।
अब इसमें गाइज आप इसको 25 में बेचो, 26 में बेचो, 27 में बेचो, वो आपके ऊपर है। कंसेप्ट समझ रहे हो गाइज कि अपने को पता चल गया ना एक प्रोडक्ट का रेट क्या आ रहा है। अब एंटर करके इसको आगे बढ़ता हूं मैं नरेशन में, बीन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल्स, अभी आप बेच सकते हो। तो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। इफ यू नीड एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन हम लोग क्लोज करते हैं इसको। ओके, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया रहेगा। मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ इसको एंटर करके एक्सेल। अब है ना, यहाँ से मैं क्विट करके बाहर आता हूँ, मैं स्टॉक समरी में जाता हूँ। स्टॉक समरी में अब तक के आपके सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे थे। अभी देखो सब माइनस माइनस हो गए प्रोडक्ट, जो जहां जहां 2020 थे ना वो सब माइनस हो गए और वो सब प्लस हो गए कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो इसी तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हो। इजी है, खाली अभी ये मैंने एक चीज एक लेवल डाला। समझो इसी कंप्यूटर सिस्टम को अभी मॉनिटर नहीं है, तो इसको मॉनिटर के साथ जोड़ के दूसरे में फिर बेचना है, तो वो एक और पार्ट ऐड ऑन हो जाएगा। तो ये फिर फिनिश गुड नहीं बनेगा, ये जॉब लेवल 1 बनेगा, फिर लेवल 2 ऐसा। तो दैट्स इट। ये एक टॉपिक हो गया, आप लोग एक बार चेक कर लो सब अपने कंप्यूटर पे ट्राई करके।